तो गाइज़ यहाँ पर हमारे घर पर आ गया है एक नया बेड। मैंने एक और नया बेड बनवाया है जो कि भारी नहीं है, नॉर्मल है। एक्चुअली बेडरूम में बहुत अच्छा खासा बेड है, लेकिन इस वाले रूम में बेड नहीं था, तो कोई आता था उसके सोने में मुझे दिक्कत होती थी, तो इसीलिए मैंने इस रूम में भी एक बेड ला दिया है। तक्ष इस पर डांस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी उठी हूँ मैं सोकर और अभी तक्ष भी उठाया और हम लोग पी रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा तक्ष है और यहाँ पे ग्रीन टी पी रही हूँ। रही वाला ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और यहाँ पार्टी हो रही है। तक्ष, तो हम लोग इस कमरे में आ गए हैं। हमने अपना बेडरूम छोड़ दिया है, अब हम इसी कमरे में रहेंगे। और कैसा लग रहा है तक्ष इस कमरे में? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत बहुत अच्छा। और देखो मैं सो के जब उठती हूँ ना, मुझे स्वेलिंग होती है, पूरी आईज पे स्वेलिंग है मेरे। बात कराने दो। मैं कहाँ गया जो बताओ? क्या सपने में मुझे हुआ था जो सपना आया। क्या? तो यहाँ एक्चुअली इस वाले बेडरूम हमने बेड शिफ्ट कर लिया। अब तो मैं पिछली बार कहाँ गया था आपको पता है? गोरखपुर। गोरखपुर? अरे बहुत दिन हो गए गोरखपुर गए हुए। तो गाइज हम लोगों ने ना इस वाले रूम में, बेडरूम में अपना बेड शिफ्ट कर लिया है के लिए, और हमने यहीं सोए। हमने जब बेड आया तो उसके बाद, लेकिन इसमें ना गद्दे अभी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे मैंने जो वो गद्दे होते हैं ना रुई वाले, वो बिछा। अच्छी नींद आई थी। हाँ, जब मेरा बेटा मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड मॉर्निंग। आई लव यू। मैं चाय नहीं खिलाऊंगी, मेरे बेटे के ऊपर नहीं खिलाऊंगी। वैसे मॉर्निंग से यानी कि बनाते हैं कुछ खाने के लिए, और बताना क्या बना? नहीं वो बना, आज बनाना है रोटी। रोटी बनती है। क्या बनाओगे बता दो। सब्जी, रोटी और प्यार। नहीं मुझसे पहले कान में पूछो, मैं पहले बता दो क्या होना होगा, मैं फिर बताता हूँ लोगों के। और अभी मेरे पास अभी भी ट्राइपॉड नहीं है, और मैंने अपना फोन ना अटका रखा है बस वीडियो बनाने के लिए। तो फोन की जान पे आई हुई है, 50-50 गिर भी सकता है, इसलिए अभी कर लेते हैं व्लॉग स्टार्ट। और ट्राइपॉड ऑर्डर किया था बट वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें हो ही रही हैं, आप सभी को पता ही होंगी, तो यहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं, तो इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना व्लॉग आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग। पीना पड़ रहा है, वेट बहुत बढ़ गया है, बट सपोर्ट चाहती हूँ आप लोगों का। वेट लॉस पे लग गई हूँ मैं। अरे तक बात नहीं करने जा, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बहुत कटाई हो रहा है। किचन में आ गई हूँ, मॉर्निंग का टाइम है तो ब्रेकफास्ट ही बनेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया, गाजर, खीरा, बीटरूट और टमाटर, और साथ में थोड़ा सा पनीर ले लिया है मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रश कर रही हूँ काली मिर्च। तो बस फटाफट से काली मिर्च को क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर ऑरिगेनो, और इसके बाद सब कुछ मिक्स कर दूंगी। उसके बाद तवे पे यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ, मैंने घी डालकर ब्रेड सेका है। आप बिना घी डाले भी सेक सकते हैं, टोस्ट वैसे भी हो जाएगा ये। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सेक लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेयोनीज स्प्रेड कर दिया है इसके अंदर। ये वेजिटेबल मेयोनीज़ है, तो इसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद जो मिक्सर बनाया था वो स्प्रेड कर दूंगी। इस तरीके से बच्चे बीटरूट बहुत इजी तरीके से खा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर बीटरूट है। और फिर इसके अंदर इस तरीके से दोनों तरफ से मैं स्प्रेड कर दूंगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। इसके बाद मैं दोनों ब्रेड को आपस में बंद कर दूंगी और इसको दबाकर अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लूँगी। और यहाँ पर सिक गया है, एक ब्रेकफास्ट रेडी है। तो यहाँ पर पवन का ब्रेकफास्ट रेडी है। तो सबसे पहले मैं पवन की प्लेटिंग कर देती हूँ और ये पवन को दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक और बताती हूँ, अगर आप ये छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, ब्रेड सेक कर उसके ऊपर जो मिक्सर बना रखा है उसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस डाल दीजिए, या तो आप इसे तोड़ के डाल दीजिए, या फिर पूरा का पूरा एक चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तोड़ कर डाला है। और उसके बाद इन दोनों को भी इसी तरीके से बंद करके प्रेस करके बना लेंगे। जाऊंगा जो गुफा है
तो अभी मैंने कर ली थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग, जो कि बहुत ज़रूरी थी। कोरोना में बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगा अभी कुछ दिनों के लिए, कोविड फिर से वही हाल हो गया कोविड का जो स्टार्टिंग में था, तो इसलिए बंद होने के चांसेस हैं। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने राशन में क्या क्या लिया है। बहुत थोड़ा सामान लिया है क्योंकि मेरा राशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। हम 3 ही लोग हैं, आप लोगों को पता है, और इकट्ठा सामान लेती हूँ मैं, तो जो ख़त्म हो गया थोड़ा बहुत वो मैंने मंगवा लिया। चलिए दिखा देती हूँ आपको। ये है सारा राशन का सामान जो मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें आटा है, बाद यहाँ पर है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो कि हमें सबसे अच्छा लगता है खाने में, तो यह मस्टर्ड ऑयल है। इसके बाद इसमें है तक्ष का फेवरेट स्नैक्स, तो ये स्नैक्स हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिश वॉशर, जो कि ख़त्म हो गया था मेरा, तो यहाँ पर डिश वॉशर है। 1 मिनट। और इसके बाद जब भी राशन लेने जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तक्ष के लिए कुछ ना लूँ, तो यहाँ पे लिया है वैफ़ी, तक्ष का 2 फ्लेवर में, वैनिला फ्लेवर है ये। और इसके बाद है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो ये 2 वैफ़ी हो गए। वीनस का सिंपली ये मुझे चाहिए था, यह है उसके अंदर भरकर, और ये आधा किलो दाल इसमें और है क्योंकि ये एक्स्ट्रा में लिया है मैंने। तक्ष हटा लो, मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैंने ये अरहर की दाल ली है, ये 1.5 किलो के करीब ली है। ये 2 आधा किलो के पैकेट हैं और ये 1 किलो का पैकेट है, तो ये चल जाएगा बहुत दिन तक, तो ये ले लिया है। इसके बाद है यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल, आधा किलो बिना छिलके वाली ली थी मैंने, और ये छिलके वाली 1 किलो मूंग की दाल है। और ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल है, आधा किलो की जरूरत थी तो इसलिए टिशू ले लिया है, तो ये टिशू का 1 पैकेट लिया है। इसके बाद लिया है मैंने ये ऐसे ही प्लेट्स हैं, जैसे इसके पापा के लिए मैंने ले लिया अलग से, ताकि इसी में खाना खाया और उसको डिस्पोजेबल कर दे, फेंक दे। डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं सारे ये, तो ये ज़रूरी था इसलिए ले लिया है। इसके बाद पर एक देसी खांड का मंगवाया है, ये वाइट वाला देसी खांड है, जो मतलब फ़िल्टर्ड नहीं होता ज़्यादा, बहुत अच्छा होता है, हर घर के लिए ठीक है, ये बीमारियों के लिए भी बहुत ठीक है। तो 1 किलो ये मंगवाया है, और 1 किलो ये येलो वाला मंगवाया है, तो इसका थोड़ा सा कलर इससे थोड़ा हल्का सा येलो होता है, तो 1 किलो ये वाला मंगवाया है। ये भी देसी खांडी है, तो ये मंगवाया है। इसके बाद तक 1 मिनट रुक जाओ। इसके बाद ये दलिया का पैकेट मंगवाया है, तक्ष के पापा के लिए हल्का दलिया खाना है, उनको कुछ दिन तक हल्का ही खाना है, जब तक वो बीमार जब तक, तो दलिया मंगवाया है। तक्ष 1 मिनट रुक जाओ। इसके बाद 1 किलो चना मंगवाया है। यही सब चीज़ें मंगवाती हूँ मैं ज़्यादातर, राशन में यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं मेरी। उसके बाद यहाँ पर 250 ग्राम के करीब जीरे का पैकेट मंगाया है, ये बहुत ज़रूरी होती तड़के के लिए मुझे है, सबसे ज़रूरी किचन में हमेशा होना चाहिए। हींग ख़त्म हो रखा था, ये भी एवरेस्ट का हींग मंगवाया है। इसके बाद 1 किलो मंगाया था, 1.5 किलो ये मंगाया था, 1 किलो मैंने डब्बे में डाल दिया है, और आधा किलो ये है, तो ये मंगा दिया है। और सॉरी चना भी मैंने 1 किलो ही मंगाया है, ये 1 किलो चना मंगवाया है, तो बस ये 1 किलो चना हो जाएगा। बाद मेरी बहन लेकर आई थी ये, तो मैंने यहीं रख दिया था। ये बिरयानी मसाला बॉम्बे में बहुत फेमस है बॉम्बे में, तो ये बिरयानी, ये चिकन बिरयानी मसाला है, बट मैं इसे वेज के लिए यूज़ करूँगी, वेज बिरयानी मसाले की तरह यूज़ कर लूँगी इसे मैं। स्पाइसेस ही होते हैं बस, और क्या। ये 2 पैकेट ये है, तो ये मंगवा लिया है मैंने। उसके बाद ये पीली राई मंगवाई है 100 ग्राम के करीब। तक्ष 1 मिनट, गिर गया ना। इसके बाद ये हल्दी का पैकेट मंगवाया है। हल्दी बहुत लग रही है आजकल, हर चीज़ में हल्दी मतलब मिला के पी रहे हैं, काढ़े के अंदर भी हल्दी चाहिए, तो हल्दी का पैकेट मंगवाया है। इसके बाद ये मंगवाया है, ये किसे क्या कहते हैं, मिर्ची, लाल मिर्च का पैकेट है ये, तो कम खाते हैं फिर भी मंगवा लेती हूँ मैं। इसके बाद मंगवाया है का पैकेट मंगवाया है, ये भी बहुत ज़रूरत होती है मुझे। इसके बाद मंगवाया है मैंने साबुन बहुत सारे, ये सर्फ एक्सेल साबुन के बहुत सारे। तक्ष हट जाओ ना पीछे। ये भी सर्फ एक्सेल है, ये मंगवाया है, ये तक्ष ने खोल दिया है, ये मंगवाया है। इसके बाद साबुन मंगवाया है पियर्स का। उसके बाद ये एक डेटॉल का साबुन मंगवाया है। उसके बाद एक ये खादी का मंगवाया है, जो कि मैंने अपने लिए मंगवाया है, खादी का। उसके बाद ये कॉफ़ी का पैकेट मंगवाया है, प्योर फिल्टर नोवा थर्म कॉफ़ी है। इसके बाद ये लौंग मंगवाया है।
इसके बाद आप सभी को पता है कि हम लोग सेंधा नमक खाते हैं, तो यहाँ पे सेंधा नमक के 2 पैकेट मंगवा लिए हैं मैंने। इसके बाद ये सूखी लाल मिर्च का पैकेट है, रेड चिली, देखिए इस तरह ये मंगवाया है। थोड़े से शैम्पू के, वैसे शैम्पू मेरे पास बॉक्स है शैम्पू का, फिर भी थोड़े से इसके पापा के वॉशरूम में रखने के लिए अलग से, तो ये मंगवाया है शैम्पू। तो इसमें अपना सुई डब्बा वगैरह, सुई धागे वगैरह मैं रख लूँगी ईजिली, तो एक ये मंगवाया है बस। और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से स्टोरेज करती हूँ सारा सामान। मैं ऐसे डब्बे लेकर आई हूँ बहुत सारे, जो कि मेरे पास हैं। इन्हीं के अंदर मैं अलग अलग स्टोरेज कर लेती हूँ। जैसे साबुन के लिए बना रखा है, तो इसमें सारी ऐसी चीज़ें मैं रख देती हूँ, जैसे साबुन, डिश वॉशर, सब कुछ इसके अंदर मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं 2 दावत के राइस भी लेकर आई थी, एक के साथ ये क्योनिया फ्री भी आया हुआ है, तो ये दिखाना आपको बिल्कुल भूल गई थी। इसके बाद ये वाला डब्बा जो है, इसमें दालें रखती हूँ मैं। थोड़ा सा ब्राउन राइस ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ था, तो वो भी इसके अंदर है, और राजमा है, और इसके अंदर है ये अरहर की दाल। तो अब फटाफट से इसके अंदर मैं सारी दालें रख दूँगी। तो ये एक स्टोरेज बॉक्स मैंने बना रखा है। इस तरह बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें निकालनी। जब भी कोई चीज़ें ख़त्म होती है तो हमें पता होता है इसके अंदर ये चीज़ है, और फटाफट से निकाल कर हम उसको दोबारा से भर देते हैं। तो यही मेरा तरीका है रखने का। मैं इसी तरीके से सारी चीज़ें रखती हूँ। ये मसाले वाला डब्बा है, इसमें सारे मसाले हैं। ये देख सकते हैं आप, बॉम्बे का तिखट मसाला है, जो कि बहुत तीखा होता है, घर का बना हुआ होता है। तो जितनी भी स्पाइसेस है सब इसके अंदर मैंने रख दिया है, और इस डब्बे को बंद कर देती हूँ। और नमक का भी अलग से डब्बा बना रखा है, तो इसमें सारे नमक जाएंगे मेरे। और इसके बाद ये दलिया है, दलिया के लिए जो रोज़ डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं डब्बे के अंदर डाल लूँगी, जो खाली हो रहा है। जैसे दाल हो गया, दलिया हो गया, ये मूंग की दाल हो गई। इसके बाद जो प्लेन दाल है मूंग की, वो जो रोज़ डेली यूज होती हैं वो चीज़ें मैं डब्बे में डाल लूँगी, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये थोड़ा सा ब्राउन राइस पड़ा था, तो ये भी मैं डब्बे के अंदर डाल के रख दूँगी। तो मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टोरेज करने का तरीका भी मैंने आपको इस तरीके से वीडियो में बता दिया है। इसलिए मैं मंथली सामान लेकर रख देती हूँ, और जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं उनको इस तरीके के 1-1 किलो के कंटेनर में रख देती हूँ। बाकी कंटेनर में बड़े बड़े रखती हूँ, ताकि सारा सामान अलग अलग से कंटेनर में रखे जाए। तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर ही दिया है। तो इसी तरीके से मैं अपना सारा राशन का सामान रखती हूँ, एडजस्ट करती हूँ छोटे से किचन में। और ये 1-1 किलो के डब्बे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें, सूखे चने हो गए, राजमा हो गया, दाल हो गई, ये सामने रखती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में काम आती हैं। तो ये बिल्कुल सामने पड़ी रहती हैं। जो चीज़ें मुझे रोज़ चाहिए वो किचन के काउंटर पे ऐसे मैंने एक छोटा सा ये स्टोरेज कंटेनर रखा हुआ है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो यही थी मेरे छोटे से मंथली राशन की पूरी वीडियो। मैं मसालदानी धो लूँगी और सारे मसाले उसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं इस तरीके की लाल वाली कुटी मिर्च यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही स्पाइसी होती है। इसके बाद मैं कुकर रख दूँगी। कुकर में घी डालने के बाद मैं इसमें प्याज और मिर्च ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड कर दूँगी। गाजर, शिमला मिर्च, लाल वाली, हरी वाली, और यहाँ पे मैं ब्रोकली ऐड कर दूँगी। इनको भूनने के बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड करके इसमें बिना छिलके की मूँग की दाल डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद ये आधी कटोरी के करीब बिना छिलके की मूँग की दाल है, और 1 कटोरी में इसके अंदर दलिया ऐड कर दूंगी। तो बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी डालकर सीटी लगाने तक इसे बनाऊंगी। 2 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। और ये दलिया मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसके पापा को डॉक्टर ने हल्का खाना खाने के लिए बोला है। 3 दिन से इनको बुखार आ रहा था, और मैंने इनका कोविड टेस्ट कराया था, जो कि पॉजिटिव आया है। तो सुबह जितनी मुझे खुशी थी, इस टाइम पे मैं उतनी ही दुखी हूँ, आप सभी भी समझ सकते हैं। और इस टाइम कोरोना बहुत फैल गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे फैमिली में भी ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। और इन सब चीज़ों को हमें साथ में लेकर चलना ही है, किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस करना है, तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। और व्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गया था, जिसे मुझे डिलीट करना था। इसी वजह से मैं व्लॉग भी डाल रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं व्लॉग डालूँ। आप सब समझ ही सकते हैं इस बात को। तो बस गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो। पहले मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ खाने के लिए ये दलिया, और उसके बाद तक्ष को खाना खाने के लिए लेकर बैठूंगी कि तक्ष अपने हाथ से नहीं खाता है। थोड़ी सी दही डालकर मैं लेकर आई हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ। मैं इस कमरे में टीवी पर लेकर आ गई हूँ ताकि तक्ष टीवी देख सके आराम से, तक्ष बोर ना हो। बिना टीवी के वो बोर हो जाता।
तो गाइज़ बस यहाँ पे तक्ष को खाना खिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कल मैं आपसे। बाय बाय।